Hello बच्चों, let's read this question. The question say that direction. In the following question, statement first is followed by a corresponding statement second. Of the following statement, choose the correct one. Option A, statement first and statement second are correct and statement second is the correct explanation of statement first. Option B, statement first and statement second are correct, but statement second is not the correct explanation of statement first. Option C, statement first is correct, but statement second is incorrect. Option D, statement second is correct, but statement first is incorrect. Statement first, melting and boiling point of group 17 element steadily increases with atomic number. Statement second, all halogen are colored. तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन. हैलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. बेसिकली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इनको हैलोजन कहते हैं. लेकिन जो एस्टेटीन यहाँ पर 80 है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है. तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे, केवल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में बात करेंगे. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, क्लोरीन का होता है 17, ब्रोमीन का होता है 35 और आयोडीन का होता है 53. जैसे जैसे फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ चलते हैं, इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, और जब इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज करेगा. रीजन ये होता है कि जब ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं तो एटम का साइज बढ़ जाता है, और साइज बढ़ने के कारण मॉलिक्यूल के बीच में वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण हैलोजन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाता है. अब इनके अगर डाटा से समझें तो इनका जो डेटा होता है वो किस इस तरीके से होता है. मेल्टिंग पॉइंट का डेटा अगर देखें इनका केल्विन में रहेगा. तो फ्लोरीन का जो होता है वो होता है 54.54. क्लोरीन का होता है 172.0. ब्रोमीन का होता है 256.8 और आयोडीन का होता है 386.6. तो ये इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है. यहाँ पर डेटा में भी दिख रहा है कि आयोडीन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा है. रीजन यही होगा, वांडरवाल फोर्स इसमें ज्यादा होंगे. अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट का डेटा देखें, ये भी केल्विन में रहेगा. फ्लोरीन का होता है 84.9, क्लोरीन का होता है 239.0 और ब्रोमीन का होता है 332.5 और आयोडीन का होता है 458.2. तो यहां पर डेटा में भी दिख रहा है कि आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है. तो इसके पीछे का रीजन है कि आयोडीन का साइज बड़ा है, तो साइज बढ़ने के कारण इसमें वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो गया. ये डेटा जो है ये केवल एक समझने के लिए कॉन्सेप्ट है. बाकी यहाँ पर रीजन ये है कि एटम का साइज इंक्रीज करने पर मॉलिक्यूल
में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ये करेक्ट है। अब स्टेटमेंट सेकेंड को चेक करेंगे। स्टेटमेंट सेकेंड में बोला गया है ऑल हेलोजन आर कलर्ड, सभी हेलोजन कलर्ड होते हैं। तो जो हेलोजन होते हैं ये कलर्ड होते हैं। अब क्यों होते हैं ये समझते हैं। हेलोजन जो होते हैं ये कलर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि ये विजिबल रीजन में लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये विजिबल रीजन में लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो हेलोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, मतलब हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। और जब हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो जाते समय वो डिफरेंट क्वांटा ऑफ रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद ये डिफरेंट कलर शो करते हैं। जैसे अगर यहां पर देखें F2, इसका जो कलर होता है ये लाइट येलो कलर में होता है, लाइट येलो कलर में होता है। अगर बात करें Cl2 का कौन सा कलर होता है, तो जो Cl2 होता है इसका कलर होता है ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो। इसी तरीके से बात करेंगे अगर Br2 के ऊपर कि इसका कलर क्या होता है, तो इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। और अगर I2 की बात करेंगे तो डीप वायलेट या इसको केवल वायलेट भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये कलर शो करते हैं। तो यहां पर जो स्टेटमेंट सेकंड है ये भी करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए जो स्टेटमेंट सेकंड है ये करेक्ट नहीं है। तो जब करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा बी, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, मतलब दोनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। लेकिन बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए स्टेटमेंट जो सेकंड है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा वो ये होगा कि ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर एटम का साइज बढ़ जाता है और साइज बढ़ने के कारण मॉलिक्यूल के बीच में वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण हेलोजन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। ये इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।